दोस्तों, सबसे पहले आप ये अनुमान लगाइए कि 100 साल बाद यदि पुरुषों में बांझपन या फिर नपुंसकता एक आम बात हो जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है। आप अनुमान लगाइए। आप ये देखेंगे कि भाई इससे पूरी मानव जाति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो आज बच्चे हो रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन जो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और जो मानव जाति का जो एग्जिस्टेंस है उस पर खतरा पड़ेगा। ये आप खुद सोच सकते हैं कि अगर भाई बच्चे नहीं होंगे तो भाई अगर सब आदमी धीरे धीरे मर जाएगा और बच्चे कम होंगे तो ये तो मानव जाति के ऊपर समस्या तो है ही। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये भारत में बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है। और ये चीज मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक अपडेट के माध्यम से ये चीजें सामने आई है। बहुत ही खतरनाक है और इस चीज को आप तक पहुंचाना भी जरूरी है, जागरूक करना भी जरूरी है। एक्चुअली एक मेरे से सीनियर टीचर हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने ही रिकमेंड किया है इस पर वीडियो बनाने के लिए ताकि आप तक सूचनाएं सही ढंग से पहुंच पाए। मैंने इस पर पूरा अच्छा ढंग से स्टडी किया, उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इस अपडेट का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट 2022 और ये 15 नवंबर 2022 को आया है। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट में विश्व के 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं भाग ली हैं, जिसमें हिब्रू विश्वविद्यालय जो यरूशलेम में है, यहाँ के वैज्ञानिक भाग लिए हैं। साथ में कोपेनहेग विश्वविद्यालय जो कोपेनहेग में है, माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर जो मियामी में है। ठीक है, तो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने भाग लिया और 6 महाद्वीप के 53 देश को शामिल किया गया है। अफ्रीका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, 6 महाद्वीप के 53 देश को शामिल किया गया है और इन देशों के 57,000 पुरुषों के सैंपल लिए गए। 57,000 पुरुषों के सैंपल लिए गए, शुक्राणु यानी कि स्पर्म लिए गए और उस पर टेस्ट किया गया। दोस्तों, एक टर्म होता है जिसको हम लोग स्पर्म काउंट कहते हैं। स्पर्म काउंट को आप समझेंगे तभी आप इस अपडेट के विषय में भली भांति समझ पाएंगे। क्या है वो टर्म स्पर्म काउंट? देखिए क्या है, सिंपल भाषा में इसको समझिए, कोई बड़ी चीज है नहीं। मतलब कि किसी विशेष सैंपल में भाई उसमें कितने स्पर्म मौजूद हैं ये देख सकते हैं। ये स्पर्म है, ठीक है, ये सब क्या है? स्पर्म। जो चिपचिपा पदार्थ रहता है उसमें भाई बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे ऐसे चीजें रहती है जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। इसकी गिनती, इसकी संख्या कितनी है, इसका मतलब कि घनत्व कितना है कुल मिलाकर के, वही है क्या चीज? स्पर्म काउंट। ज्यादा रहेगा तो कहेंगे भाई स्पर्म काउंट अच्छा खासा है कि नहीं, ज्यादा है। और अगर ये सब कम रहेंगे तो कहेंगे स्पर्म काउंट कम है। जैसे कि यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से आप समझिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पर्म काउंट ज्यादा है क्योंकि इसमें यहाँ पर शुक्राणु जो स्पर्म है बहुत ज्यादा बिखरे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर देखिए कम दिख रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, तो इस चीज को यदि आप समझ गए तो अब यहाँ अपडेट के विषय में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दोस्तों, हम लेते हैं एक रेफरेंस 1973, रेफरेंस ईस्वी लेते हैं 1973 और यहां पर लेते हैं 2018। भाई शोध किया गया है तो एक ही दिन 2 दिन में नहीं होगा, ये 2018 से काम चल रहा था तो अपडेट अभी फिलहाल आ गया है। तो दोस्तों, देखा गया कि भाई स्पर्म काउंट में 50% की गिरावट हुई है। 1973 में जितना स्पर्म काउंट था, जितने ज्यादा मात्रा में स्पर्म रहते थे, अब वो नहीं रहे हैं और ये गिरावट बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। मतलब इससे बड़ी समस्या तो और ये है, आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, अगर एक गिलास पानी में अगर हम 2 चम्मच चीनी डालें, उसके बाद उस पानी को पिए तो थोड़ा ज्यादा मीठा लगेगा, और अगर उसी गिलास में 1 ही चम्मच केवल चीनी डालें उसके बाद पीजिए तो थोड़ा बहुत फीका लगेगा। सिंपल सी फंडा है। तो दोस्तों, यही चीज यहां पर भी हुआ है, ठीक है। स्पर्म काउंट में एकदम भारी गिरावट आई है और ये बहुत बड़ी समस्या है मानव जाति के ऊपर। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये गिरावट दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या तो ये है 2.64% है, यानी हर वर्ष इतना परसेंट की गिरावट हो रही है। जैसे कि मान के चलिए अभी
कोई विशेष सैंपल में अगर 100 शुक्राणु है तो 100 मतलब कि 1 साल के बाद में जो है इतना परसेंट की गिरावट हो जाएगी। मतलब समझिए कि कुल मिलाकर के 2.5 शुक्राणु जो है सो ये हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर जो बचेगा 97.5 शुक्राणु, फिर वहां से फिर 2.64 कम हो जाएंगे। तो इस तरह करते करते दोस्तों 100 साल के बाद में ये शुक्राणु बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम, और बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर देखा जाए वैज्ञानिकों के आधार पर, अगर देखा जाए, उनका कहना यह है कि यदि शुक्राणुओं की संख्या 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ से लेकर के 4.9 CR अगर प्रति ml स्पर्म काउंट मौजूद है तो फिर ठीक ठाक है, ये सामान्य स्थिति है। 1.5 करोड़ से 4.9 करोड़ पर ml, यानी 1 ml में इतने शुक्राणु होना चाहिए। अगर दोस्तों ये तो मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, अगर इससे भी ज्यादा है तो वो भी नुकसानदायक है, ठीक है। अगर ये इससे अगर कम हो गया, 1.5 करोड़ से कम हो गया प्रति ml शुक्राणुओं की संख्या, तो भाई दिक्कत होगी। और जिस तरह से अभी गिरावट हो रही है उस आधार पर ये जो 1.5 करोड़ आपको देख रहे हैं, 10-20 साल के बाद में आपको ये 50 लाख मिलेगा। फिर और 10-20 साल के बाद में इस तरह घटते घटते फिर भाई एक बांझपन का शिकार होना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि आप ये जानते जरूर होंगे कि भाई जो महिलाओं में जो एग बनता है, जो महिलाओं में जो एग बनता है, जो ओवम बनता है हर महीना 28 दिन में, उस ओवम से ये शुक्राणु जब तक, ये शुक्राणु जो आप देख रहे हैं ना, ये पूछी है, इधर ये हेड इसको कहते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु जब तक संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक इस एग का निषेचन नहीं होगा, निषेचन की प्रक्रिया जिसको फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, अगर प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी तब तक बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता भाई, एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। शुक्राणु की अति आवश्यकता है। केवल अंडा बन जाएगा, शुक्राणु संपर्क में नहीं आएगा तो बच्चे नहीं होंगे। और वो जो है सो फ्लूइड्स के माध्यम से जो है सो हर महीने बाहर निकलते रहते हैं स्त्रियों में, ठीक है। अगर बच्चा जो है सो जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर वो रुक जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो ओवम है इसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, ये शुक्राणु मिले और फिर धीरे धीरे यहाँ डेवलप होना, बच्चा तैयार हो गया, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो भाई स्पर्म ही अगर नहीं रहेगा तो फिर कितनी बड़ी समस्या होगी, ये तो आप जान सकते हैं। चलिए, अब इतना तो आप समझ गए कि भाई अपडेट जो बता रहा है कि 2.64% की गिरावट हर साल हो रही है, ये तो भारी समस्या है। लेकिन भाई बचने का भी तो कोई उपाय होगा। वैज्ञानिकों ने तो भाई इसे खोज दिया कि भाई ये समस्या बन सकती है बाद में, तो भाई बचने का क्या उपाय है। दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि भाई अधिक मोटापा, अधिक धूम्रपान, अधिक शराब पीना, खान पान अच्छा ना होना, एक्सरसाइज ना करना, ज्यादा चिंता करना, ये सारी चीजें शुक्राणु के जो काउंट है यानी स्पर्म काउंट है उसको डिक्रीज करते जा रहा है। ये सब वजहें हैं। इससे बचने का बस यही सब विकल्प है कि भाई अच्छा खान पान होना चाहिए, पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चिंता में नहीं रहना चाहिए। या फिर अगर कोई जेनेटिक बीमारी है तो उस पर हमें ये संज्ञान में लेकर के जो है सो इलाज वगैरह कराना चाहिए। या फिर अगर जो प्राइवेट पार्ट है उसमें अगर कुछ समस्याएं हैं, कुछ अगर जेनेटिक अगर कुछ डिसऑर्डर्स हैं तो उस पर भी इलाज वगैरह तुरंत कराना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप जो है सो सुरक्षित रह पाएंगे और मानव जाति के ऊपर जो खतरा होने वाला है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो यही वैज्ञानिकों के द्वारा कहना है और कंट्रोल किया जा सकता है अगर ये चीज़ हुआ तो। और सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों, एयर में जो हवा है जिसमें हम लोग एक्चुअली सांस लेते हैं उसमें एक केमिकल होता है और उस केमिकल का नाम है एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल। ये केमिकल दोस्तों हवा के माध्यम से जो है हमारे अंदर पहुंच जा रहा है और ये केमिकल जो है हमारे जो हार्मोन्स हैं उसको इधर उधर करके जो है स्पर्म काउंट में घटोतरी कर रहा है। तो ये सब पर भी मतलब पॉल्यूशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए मानव जात को ताकि बाद में दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये वीडियो क्यों बनाया गया था, क्या अपडेट में कहा गया है, स्पर्म काउंट क्या है, भाई किस आधार पर कमी हो रही है। भाई 1973 से लेकर के यहाँ तक आते आते और जो रफ्तार जो है ना दोस्तों, यही सबसे बड़ी समस्या कि 2.64% है, ये सबसे बड़ा जान मारता है।
भाई इस पर अगर लगाम हम लोग नहीं लगाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे तो समस्या होगी। ये एकदम सिंपल सी फंडा है। 1973 के आसपास में ये 1.5 के आसपास था परसेंट, इतनी गिरावट हो रही थी, लेकिन देखिए धीरे धीरे तेजी हो रही है। हो सकता है कि अगर इसी तरह मतलब रहे तो फिर और ये तेजी से जो है सो स्पर्म काउंट घटते चले जाएगा और फिर पुरुष जो है बांझपन के शिकार होंगे। ठीक है, एक आम समस्या हो जाएगी। मतलब 100 लोग शादी करेंगे तो 90 लोगों का भाई बाल बच्चा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उन लोग किसी तरह से इधर उधर खूब दौड़ कूद कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। 10 आदमी का हो रहा है, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि भाई जितने भी विवाह हो रहे हैं भाई बच्चे किसी का नहीं हो रहा है। तो ये समस्या है कि नहीं है, ये आप खुद सोच सकते हैं। खैर चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझेंगे बारीकी के साथ। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए। और एक चीज़ आपको करना है, इस वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि शेयर करेंगे तभी लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और अपने खान पान और जो चीज़ें बताई गई है इस वीडियो में उसको फॉलो करेंगे आप। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।